ही अपनी रानियों को खिला के जा करके आज कौशल्या के पास में लेकर के पहुंचे हैं। कौशल्या ने जैसे ही प्रसाद लिया, अवश्य ही कुछ समय बाद हमारे यहाँ संतान होगी, महान तेजस्वी संतान। कौशल्या देखिए कितनी सुमति है, तीनों रानियों में तीन भाग कर दिए हैं। एक भाग कैकेयी के महलों में भिजवा दिया, दूसरा भाग सुमित्रा के महलों में। लेकिन कैकेयी को विचार आया कि ऐसा न हो कि कहीं सुमित्रा को भाग मिला हो या न मिला हो, तो अपने में से आधा भाग सुमित्रा को कैकेयी ने भिजवा दिया। आज सुमित्रा के पास में दो भाग हैं, कौशल्या और कैकेयी के पास में एक एक भाग है। तो और जैसे ही वो चरो ग्रहण किए हैं ना, आज देरी नहीं करी है, पार ब्रह्म परमात्मा ने आदेश कर दिया है अपनी प्रकृति को, जाकर के अपनी अपनी कला में जाइए, क्योंकि कुछ समय बाद हम तुम्हारे बीच में आने वाले हैं। आज माताएं गर्भ अवस्था में कदम रखने लगी। याद रखना, भगवान कभी जन्म नहीं लेते, इतना ही अंतर है। भगवान कभी जन्म नहीं लेते, भगवान का प्रागट्य होता है। बहुत से ऐसा कह देते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि गर्भ में तो आते हैं प्रभु, जब से हर गर्भ है आए हैं। तो याद रखना, ये गर्भ क्या है? जिस मंत्र में भगवान की मूर्ति विराजमान होती है उसको भी गर्भगृह कहते हैं। ऐसे ही ये हमारा हृदय जो है ना, ये भी एक गर्भगृह है। उदर ग्रह नहीं कहा गया, गर्भगृह कहा गया है। तो भगवान का वास कहाँ पर है? हृदय में है, हृदय में। इतना ही नहीं दोस्तों, तीनों माताएं गर्भ अवस्था में कदम रखने लगी हैं। परमात्मा के प्रागट्य का समय है, क्योंकि वो वायु है, उधर में तो वायु है, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है कि बालक का जन्म होने वाला है। लेकिन आज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, वो समय नजदीक आ गया है। परमात्मा के प्रागट्य का कौन सा समय है मालूम है? चैत्र का महीना है, तिथि नवमी है, और इतना ही नहीं, कर्क लगन है और मध्य दिवस दिन सोमवार और पुनर्वसु नक्षत्र है। मध्य दिवस यानी दिन के 12 बज रहे हैं, और तीनों माता प्रसूत का गृह में है ना, कि आज उसी समय भगवान का प्रागट्य हो गया है, दिव्य प्रकाश हुआ।